हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नया कोर्स स्पेशली फॉर 10th क्लास, जो कि बेसिकली बनाया गया है एक बोर्ड पर्पज प्लस एनटीएससी प्लस ओलंपियाड। ये सब जो भी कोर्सेज होते हैं जैसे आईजेएसओ है, इन सब के लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है फॉर 10th क्लास। देखो आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि इस कोर्स में हम क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, है ना। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं, पहले आप ध्यान से सुने। ये किन बच्चों के लिए होगा, जैसे जो कोर्स अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्या क्या चाहिए और कौन कौन इस कोर्स को देख सकता है, ठीक है ना। जैसे ये कोर्स बेसिकली बोर्ड जो सीबीएसई और आईसीएसई या अदर स्टेट बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं सब टॉपिक कवर करूंगा मैं। दूसरा, जो बच्चा चाहते हैं कि मैं एनटीएससी का पढ़ना चाहता हूं, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर दैट स्टूडेंट। उन स्टूडेंट के लिए ये सही जगह है एकदम। दूसरा है ओलंपियाड, जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं तो ओलंपियाड का भी, तो मैं ओलंपियाड का भी कवर करूंगा इसमें, ठीक है ना। तीसरा, जैसे आईजेएसओ की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वो भी कवर करूंगा। और बहुत सारे जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं और जो बच्चे देते हैं नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल, जहां पे भी होते हैं, उन सब के लिए जो सिलेबस होता है ओवरऑल में सारा सिलेबस इसमें कवर करूंगा। और डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं, जब मैं पढ़ा दूं आपको, जो आपके पास नोट्स होंगे, मेरा स्टडी मटेरियल का कंटेंट होगा, वो आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर आप मैच करेंगे। आप दुनिया में से किसी भी कोचिंग का या किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन उठा लेंगे, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी बता देता हूं, जो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, और कौन सी बुक आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिए यूज करनी है और कौन सी बुक आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे आपका मैं बुक्स जो बता रहा हूं, जैसे बोर्ड के लिए आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर रहेगी आर डी शर्मा, क्योंकि आर डी शर्मा में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस के लिए, बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए दैट इज़ द गुड बुक, ठीक है ना। आर एस अग्रवाल भी अच्छी बुक है, जो बच्चे कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आर डी शर्मा में ज़्यादा है। दूसरा है, थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना है और अच्छे टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप पियर्सन की मैथमेटिक्स की बुक ले सकते हैं। जब आपके ये दोनों पार्ट कवर हो जाएं, यानी कि एक बोर्ड एक बेसिक बुक आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल और पियर्सन, तब उस दिन के बाद और मेरे जो नोट्स हों वो आप कंप्लीटली रिवाइज कर लें, और उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूं, आप एग्जाम को फोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये पियर्सन, उसके बाद आपको जो भी नीड पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए, जैसे आपको किसी बच्चे का एनटीएससी का एग्जाम आना है और उसको लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए कॉन्टैक्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, 8826671699। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप एनी टाइम मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप यहाँ पे क्वेश्चन फोटो खींचिए और इस पर मेरे को सेंड कर दीजिए। डेफिनेटली जैसे मैं फ्री हूँगा आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर कोई और डाउट है, आप उसे कोई किसी टॉपिक में डाउट है, आप मेरे को मैसेज में सेंड कर दीजिए। अगर रिक्वायर्ड होगा फ़ोन करके भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन जो मैं इस कोर्स में कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो एक ब्रीफ में बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, और एक न्यू अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। एक तरीके से मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है ना। अगर किसी का कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग बेसिकली मैं कोटेड कर दूं स्टडी के रिगार्डिंग, अगर किसी को टॉपिक में वीकनेस है, वो भी मेरे को आप पिंग कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए अलग स्पेशली और वीडियो बना के आपको
सेंड कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। उसी बेसिक पर्पज़ के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए मेरे पास डिमांड, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो ड्यू टू नंबर ऑफ क्लासेज मैंने टाइम नहीं निकाल पा रहा था रिकॉर्डिंग के लिए। अब बहुत बच्चों की मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे आपकी ये समस्या भी दूर हो जाए। और किसी बच्चे को अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है कि सर मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको जितना जल्दी से जल्दी होगा एक अच्छा और इफेक्टिव वीडियो मैं आपके लिए दूंगा, और जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हैं। ठीक है ना, सही है। तो इसके लिए यहीं तक, अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है ना, और रियल नंबर्स को मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये बहुत बोरिंग है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इससे ज़्यादा तो बाकी चैप्टर्स इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप उस माइंड के सेटअप को थोड़ा सा दूर कर दें, आप कोशिश करें, एक बार ट्राई करेंगे, मैं तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। ठीक है ना, तो आओ शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। देखिए, रियल नंबर्स, वी ऑलवेज नीड नंबर्स टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन फिगर्स। ठीक है ना, किसी भी क्वांटिटी को हम एक स्पेसिफिक फिगर दे सके, फिगर मीन्स उसको एक काउंटिंग नंबर दे सकें, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे सामने बहुत सारे नंबर ऑफ नोटबुक पड़े हैं। अब मैं नोटबुक को, जैसे अभी तो मैं जानता हूं ना, 10 नोटबुक, 11 नोटबुक, 15 नोटबुक, काउंटिंग बता रहा हूं, तो ये काउंटिंग आया कहां से? ठीक है ना, तो जब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, हिस्ट्री हमारे कैसे, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन, बस एक इंटरेस्ट आपका जगाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। हिस्ट्री स्टार्टिंग में जब किया था, जब लोग, कुछ नहीं था, काउंटिंग सिस्टम नहीं था, नंबर सिस्टम नहीं था, तो काउंटिंग के लिए क्या है, कुछ वर्टिकल लाइन्स यूज करते थे। जैसे एक क्वांटिटी देखी तो मैंने एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करी, 2 क्वांटिटी देखी तो 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दी, 10 क्वांटिटी देखी तो 10 ऐसे लाइन बना दी। तो ये सिस्टम था, ये तो बहुत टीडियस था। अगर मेरे को 100 लिखना है तो मैं 100 वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, जो कि एक फ्रूटफुल नहीं था। क्योंकि फ्रूटफुल इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है ना, फिर बाद में कुछ सिविलाइजेशन आए, जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ये भी एक अपना नंबर सिस्टम का एक तरीका लेके आए। उन्होंने क्या किया कि एक इस टाइप का एक फिगर बनाया, उसके बगल में 1 लिख दिया, 2 फिगर बनाए 2 लिख दिया, 3 फिगर बनाए 3 लिख दिया, एंड सो ऑन। इसको क्या बोलते थे? फिगर सिस्टम। लेकिन ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ऐसे ही बाद में कुछ आया रोमन नंबर्स, जो आप अभी भी यूज करते हैं। रोमन नंबर से क्या है, ये हमारा फिजिबल है, क्यों? इसमें टाइम नहीं लगता इतना ज्यादा। जैसे 1 को रिप्रेजेंट करना है तो एक आई बना दिया, 2 को रिप्रेजेंट करना है डबल आई बना दिया, 3 को रिप्रेजेंट करना है 3 आई बना दिए, 4 को रिप्रेजेंट करना है एक आई और एक भी बना दिया, 5 को रिप्रेजेंट करना है भी बना दिया, ऐसे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स बना दिया, एंड सो ऑन। तो इससे क्या है, अगर हमको 50 लिखना है तो मैंने एल बना दिया। मतलब एक ही फिगर से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन मैथमेटिशियन ने इसमें और डेवलपमेंट किया, बहुत सारी सिविलाइजेशन आई है ना। ठीक है, उस इन डिटेल में नहीं जाते हुआ मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, दैट इज मॉडर्न सिस्टम। जो अभी हम पढ़ेंगे उस मॉडर्न सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न सिस्टम है वो ही हम काउंटिंग नंबर्स हम यूज करते हैं और उन्हीं को हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, इनमें एज सच इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कहीं आप लोग इसी में रिसर्च करने लग जाएं। आपको कोई रिसर्च नहीं करनी। अब ये सब ऐसे ही मैंने बता दिया जिससे आपको एक हिस्ट्री आई कहाँ से। ठीक है ना, अब आगे नेक्स्ट आता है मॉडर्न सिस्टम में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स यानी कि बेसिक नंबर जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो मेरे काउंटिंग नंबर थे
आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ये मेरे सबसे बेसिक नंबर से, और इसको जो इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यानी कि इसका जो सेट होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, क्योंकि मुझे सेट ऑफ नंबर्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि 1 2 3 4 5 अब एंड सो ऑन। ठीक है ना? अब था जैसे नेचुरल नंबर्स आए, अब हमें एक सुविधा हो गई, जैसे मैंने क्या किया, 2 + 3 जोड़ा 5 आया, ये भी एक नेचुरल नंबर है। ऐसे मैंने 7 + 5 जोड़ा तो मेरे पास 12 आया, ये भी एक नेचुरल नंबर है जो मेरे सेट में मिलेगा। ऐसे अब मुझे क्या है, चीज़ें ऐड करने में आसानी होने लगी। अब जैसे ऐसे आसानी होने लगी, नेचुरल नंबर तो आ गया, लेकिन इस सिस्टम में अब देखो, जैसे हम आगे बढ़े, लोगों के सामने एक दिक्कत आ गई। जैसे मैं 2 - 2 किया तो 0 आ गया, जैसे 2 - 2 किया 0 आ गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि 0 तो मेरा नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है? तो मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया और एक न्यू नंबर बनाया, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर में जो भी मेरे नेचुरल नंबर हैं उसमें 0 और ऐड कर दें, उन काउंटिंग नंबर्स में 0 और ऐड कर दें, तो मेरा क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो आप इतना नोट करिए, फिर बताता हूं। होल नंबर कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया 0 इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर में, वो मेरे होल नंबर हो जाएंगे। इफ वी इंक्लूड 0 अमंग द नेचुरल नंबर्स देन द नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है ना? हम सिर्फ 0 ऐड करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, ये W से रिप्रेजेंट होता है। और होल नंबर्स का सेट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। सिर्फ क्या है, नेचुरल नंबर में मुझे क्या है, 0 ऐड करना है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको थोड़ा बहुत सेट का पता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। मैं बेसिक जो सेट है वो पढ़ाऊंगा, इसलिए बच्चे ज़्यादा पैनिक नहीं आऊँ, लेकिन जिनको पता है तो मैं उनको बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी कि सबसेट में तो उसका पार्ट है होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं और प्लस में 0 आ रहा था, ये इसके पार्ट हो गया। बस इतना बोलना चाह रहा है। अब इसके बाद देखो, अब इंटीजर कैसे आया हमारे एग्जिस्टेंस में? अब देखो, मैंने 2 - 2 किया तो 0 आ रहा था, 0 के लिए होल नंबर ले आए। लेकिन किसी दिन ऐसी सिचुएशन आई होगी, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे किसी ने कहा 7 - 2 7 - 5 तो मेरा 2 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कर दिया 7 - 7 तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये होल नंबर में आ गया और ये 2 नेचुरल नंबर में आ गया। लेकिन किसी ने ऐसा कर दिया 7 - 11, तो अब मैं क्या लिखूं इसकी जगह? अभी तो आप फट से बोल दोगे -4, लेकिन ये -4 आया कहां से? ये आया इंटीजर से। और उन सबको डील करने के लिए हमारे एग्जिस्टेंस में क्या आ गया? इंटीजर नंबर्स। और इंटीजर नंबर्स क्या कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर हैं प्लस 0 और उनका नेगेटिव इंक्लूड कर दें उनके साथ, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। अब इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में देख लो, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय Z और I। आप दोनों में किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी क्या है, और ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको सेट के फॉर्म से ऐसे समझा देता हूं। जैसे इधर आइए, I = और Z = जो सेट है उसमें क्या आएगा कि मेरा ये 0 I और Z, ठीक है ना? जैसे मेरा क्या आया 0, मेरा क्या था, होल नंबर में था, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, किस में था? ये नेचुरल नंबर्स में था। अगर इन्हीं का नेगेटिव ले लूं नेचुरल नंबर्स का, -1 -2 एंड सो ऑन, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे नेगेटिव नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और उसके साथ एक होल नंबर 0 और ऐड कर दिया, तो ये जो पूरा सेट है ये मेरा किसका सेट आ जाएगा? इंटीजर्स का। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर पढ़ा था।
दूसरा होल नंबर पढ़ा था, तीसरा इंटीजर पढ़ा था। अब क्या है, मैं इसे रियल नंबर लाइन पे बना के बताता हूं आपको, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। बीच में क्या होता है मेरा, जीरो, तो मैंने ये जीरो मार्क कर दिया। इधर जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, आप सबको पता है, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, -3 -4 एंड सो ऑन। आप देखोगे जो ये टोटल नंबर हैं पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, जहां तक भी जो नंबर जा रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना। इनको इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। लेकिन अब जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल एंड तक, इनको क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। और अगर मैं जीरो को ऐड कर लूं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ले लूं सारे, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, होल नंबर्स। यानी कि जो अभी तक आपने पढ़ा वो तीनों कवर हो गया। तीसरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात जो आपको, ये जो अभी 2-3 चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नोट डाल के लिख लेना और उसको अपनी कॉपी में सजा लेना, नोट्स में स्टार मार्क लगा लेना। क्या कि अगर मेरे को सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स, तो मैं इसे z माइनस और i माइनस से रिप्रेजेंट कर दूंगा, z माइनस और i माइनस। इसके सेट में कौन से नंबर आएंगे, जैसे कितने, ये ऐसे चलता आया, -3 -2 -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स ही शो करेगा। दूसरा, अगर सिर्फ मेरे को पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होगा, मेरे सिर्फ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है ना। अगर वहीं पे मेरे को जीरो भी चाहिए, ठीक है ना, यहां पे जगह नहीं बची है, यहीं तक नोट करिए फिर बताता हूं।